સુરત ડાયમંડ એસોસિએશન ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલમાં આપનું સ્વાગત છે. ધોરણ 9 વિષય હિન્દી, चैप्टर 4 कर्ण का जीवन दर्शन, जिसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी. रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 और उनका निधन अर्थात उनकी मृत्यु जो है वह 1974 में हुई. हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था. उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की. पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया. दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे. भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे. दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता. कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है. उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है. उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है. उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्यकृतियां हैं. उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था. संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया. अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं. उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है. प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है. सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थजन्य महानता की विजय चाहता है. अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता है. कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में लाने के लिए उससे मिलते हैं. उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है. कर्ण का पात्र का इस काव्य में वर्णन किया गया है उसके जीवन को लेकर. हम जानते हैं कि कर्ण महाभारत के श्रेष्ठ पात्रों में भी माना जाता है. कर्ण जो है वह कुंती का ही पुत्र है. हम मानते हैं कि पांडव 5 थे, परंतु वास्तव में पांडव 5 नहीं परंतु 6 थे. पांडु राजा की प्रथम पत्नी कुंती की कोख से कर्ण ने जन्म लिया था. कर्ण का जन्म जब हुआ तब कुंता का विवाह जो है वह पांडु राजा से नहीं हुआ था. वह कुंवारी ही मां बन चुकी थी और कुंवारी मां बनने के कारण समाज का डर एक मां ने अपने इस बच्चे को नदी में प्रवाहित कर दिया और वही बच्चा बड़ा होकर कर्ण के नाम से जाना गया. कर्ण का पालन पोषण एक सारथी ने किया था. कर्ण के गुरु परशुराम थे. कर्ण जब भी चाहता था कि उसकी मां उसे स्वीकार कर ले, परंतु कुंता ने समाज के भय से कभी कर्ण का स्वीकार नहीं किया. जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब कुंता कर्ण के पास गई थी. कर्ण ने एक ही बात बताई थी कि आप
सबके सामने आप मेरा स्वीकार करें, परंतु कुंता माता ऐसा नहीं कर पाई। फिर भी कर्ण तो दानेश्वरी था। उसने अपनी माँ को वचन दे दिया कि जब तक पांचों भाइयों में से कोई उसे ललकारेगा नहीं, कोई उस पर प्रहार नहीं करेगा, तो वह सामने से कभी युद्ध के लिए उन पर प्रहार नहीं करेगा। हम जानते हैं कि इस महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला था। कौरवों में दुर्योधन जो था वह कर्ण का सबसे अच्छा मित्र था और अन्याय और अपमान भरी जिंदगी में कर्ण का साथ दुर्योधन ने कभी नहीं छोड़ा और इसीलिए आज वह दुर्योधन का साथ छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण भी उसे समझाने के लिए जाते हैं कर्ण को, उसे राज्य की लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं, पर कर्ण ने उसका अस्वीकार कर दिया है और वह इस राज्य के लिए उसे सामान्य समझता है। अब हम काव्य पंक्तियों को देखते हैं। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूं केवल दान की देव सरिता निर्मल। वैभव अर्थात धन दौलत, विलास यानी सुख भोग, और चाह नहीं अर्थात इच्छा नहीं। कर्ण क्या कहता है कृष्ण से? कृष्ण से कहता है कि मुझे धन दौलत और सुख भोग की कोई इच्छा नहीं है और उसे अपनी कोई परवाह यानी कोई चिंता भी नहीं है। बस यही चाहता हूं केवल, यानी कर्ण की क्या इच्छा है? कर्ण यही चाहता है कि दान की देव सरिता निर्मल, यानी सरिता अर्थात नदी और निर्मल अर्थात स्वच्छ, कि दान की उसके हाथों से करतल से झरती रहे सदा। कर यानी हाथ, और करतल का अर्थ यहाँ पर हमें करना है हथेली से, कि उसकी हथेली से हमेशा दान की नदी जो है, स्वच्छ नदी बहती रहे और निर्धन को भरती रहे सदा। निर्धन अर्थात दरिद्र कंगाल व्यक्ति है, उसे भरना यानी उसे सुख देती रहे, उसे सुखी करे, यही वह चाहता है। वह कृष्ण से कहता है कि तुच्छ है राज्य क्या केशव। केशव कृष्ण का ही एक नाम है। तुच्छ यानी राज्य, कि जिस राज्य की तुम मुझे लालच दे रहे हो वह राज्य कृष्ण क्या है? सामान्य है। पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, कि ऐसे राज्य, सामान्य राज्य को प्राप्त कर मनुष्य कौन से धन दौलत प्राप्त कर लेता है? प्राप्त करता है तो चिंता प्रभुत, यानी ऐसे राज्य के प्राप्त कर लेने पर अधिक चिंता प्राप्त होती है। अत्यल्प हास, अत्यल्प यानी बहुत थोड़े समय के लिए हंसी प्राप्त हो सकती है, खुशी प्राप्त हो सकती है। और कुछ चकचाकिच्य, चाकचिक्य अर्थात की चकाचौंध, थोड़े समय का चकाचौंध प्राप्त होता है। और कुछ क्षण के लिए विलास की प्राप्ति होती है, यानी सुख भोग की प्राप्ति होती है, पर वह भी यही गवाना है। वह कृष्ण को समझाता है कि थोड़े समय के लिए ये सब कुछ प्राप्त तो हो जाए, पर यही सब कुछ गवाना है, यानी यही छोड़कर जाना है। हमें हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं ले जाना है। कि कुछ साथ नहीं ले जाना अर्थात हमें कुछ साथ लेकर जाना नहीं है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते। कर्ण अपनी बात बताता है कि मेरे जैसे जो मनुष्य हैं वे कंचन अर्थात सोना, पर्यायवाची शब्द के लिए कंचन अर्थात सोना, कि सोने का भार नहीं ढोते हैं। सोने का भार वे वहन नहीं कर पाएंगे। पाते हैं धन बिखराने को, यानी कि मेरे जैसे दानी पुरुष के लिए धन को प्राप्त करना और इस धन को प्राप्त करने पर उसे बिखरा देना है, यानी कि दरिद्रों में बांट देना है, गरीबों में बांटने की बात करता है। और रतन लुटाना यानी कि रत्नों को भी उन्हीं में बांट देना है। जग से न कुछ भी लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। मेरे जैसा मनुष्य जो है वह जग यानी संसार या विश्व, पर्यायवाची शब्द के लिए,
कि इस संसार से मुझे कुछ नहीं ले जाना है साथ, मेरे हृदय का दान ही देकर जाना है। प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। वह कहता है कि प्रासाद अर्थात महल, और प्रसाद यानी भगवान को धराया जाने वाला भोग। परंतु यहाँ प्रासाद शब्द है, प्रासाद यानी महल, कि महलों के कनकाब शिखर, कि महलों के ऊपर कनक यानी सोना, सोने के जो शिखर है, उस शिखर पर कौन रहता है? तो कबूतर रहता है। वह उन्हीं का निवास स्थान है। महलों में गरुड़ न रहता है। कर्ण अपनी तुलना गरुड़ से करता है और कहता है कि गरुड़ जैसा पक्षी है, वह कभी महलों में निवास नहीं करता, यानी कभी रहता नहीं है, और कंचन पर कभी न सोता, यानी कभी कंचन सोने की सैया पर कभी वह सोता भी नहीं है। गरुड़ का निवास स्थान कहाँ है? तो वह कहता है कि बसता वह कहीं पहाड़ों में है, कि गरुड़ जो है वह पहाड़ों में रहने वाला पक्षी है, और सैलों की फटी दरारों में, सैल अर्थात भी पर्वत, कि पर्वतों की फटी दरारों में वह रहता है। होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तपक्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। अर्थात सुख और समृद्धि के अधीन होना, यानी उसका गुलाम बनकर, उसके वश होकर यदि मनुष्य रहता है तो उसका तेज जो है वह हर लेता है। और तपक्षीण अर्थात निर्बल, कि मनुष्य निर्बल बन सकता है यदि सत्ता मिल जाए उसे। किरीट यानी कि मुकुट, मणिमय आसन, ये सब प्राप्त होने पर मनुष्य के तेज का हरण होना, यानी कि उसका तेज जो है वह नष्ट हो जाता है। राजपाट मिल जाए, राज मुकुट मिल जाए, मणिमय आसन मिल जाए, तो मनुष्य का तेज जो है वह कम हो जाता है और नर विभव हेतु ललचाता है, यानी मनुष्य वैभव के लिए, धन दौलत के लिए ललचाता भी है, पर वही मनुष्य को खाता है, यानी वही मनुष्य को नष्ट कर देता है। खा जाना यानी मनुष्य को नष्ट करने की बात कही गई है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बन सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को न हिला सकता। यानी कवि हमें यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? कहते कि चांदनी और पुष्पों की छाया में पलकर मनुष्य भले ही सुंदर और कोमल बन जाए, पर अमृत का कलेश, यानी अमृत का क्लेश अर्थात अमृत रूपी कष्ट है, उसे पिए बिना, और आतप यानी धूप को सहे बिना, आंधी में जीवन बिताए बिना मनुष्य मनुष्य नहीं कहलाता, और ना ही वह विघ्नों को पार कर सकता है। हिला सकना यानी विघ्नों को पार करने की बात कही है। और अब कर्ण कहता है कि उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विजदर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय छुड़ाते हैं। यानी वे गरुड़ की बात यहाँ पर कहते हैं कि जो झंझावात यानी वर्षा की तीव्र आंधी जो है उसमें उड़ान भर सकता है, जो वारी अर्थात पानी या जल, प्रपात यानी कि पहाड़ या चट्टान, उसका पानी जो पीता है, और आकाश
पर्यायवाची शब्द के लिए आकाश अर्थात नभ या गगन, और अयन जिनका यानी कि उसका घर हो, सारा आकाश ही उसका घर, उसका निवास स्थान हो। और उसका भोजन क्या है? तो 20 यानी हलाहल, और 20 दर अर्थात 20 को धारण करने वाला, और भुजंग अर्थात सांप, कि जो 20 दारी सांप का भोजन करते हैं वे ही फणिबंध अर्थात नागपाश सांप के बंधनों को काट सकता है, और धरती के हृदय को जुड़ाना यानी धरती को भी अपना हृदय का दान दे सकते हैं। यानी यहाँ पर फणिबंध और सांप की बात कहकर वे क्या समझाना चाहता है? वह यही समझाना चाहते हैं कि दुर्योधन जो है, उस दुर्योधन को सांप रूपी बंधन यानी कि 20 रूपी आपत्ति रूपी जो बंधन है उसे छुड़ाने का काम करना ही कर सकता है। और ऐसी आपत्ति रूपी परिस्थिति में वह कर्ण का साथ नहीं छोड़ना चाहता है, और इसीलिए वह कृष्ण को कहता है कि मैं एक गरुड़ पक्षी हूं। वह अपने आप को क्या मानता है? गरुड़ मानता है कि मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। कहता है कि मुझे अपने मस्तक पर कोई ताज यानी कोई मुकुट नहीं चाहिए। दुर्योधन पर घोर विपद है, सकता न किसी विष उसे छोड़। वह कहता है कि मेरे परम मित्र दुर्योधन पर घोर आपत्ति आई हुई है, और उस आपत्ति में वह उसका साथ छोड़ना नहीं चाहता है कि मैं कैसे अपने मित्र का साथ ऐसी आपत्ति में उस छोड़ दूं। और इसीलिए वह कहता है कि रणखेत पाटना है मुझको। रणखेत अर्थात युद्ध क्षेत्र, कि युद्ध क्षेत्र में जाना है और उसे उसके दुश्मनों को काटना है। पाटना यानी उसे काटना है, और आहीपास काटना है यानी कि सांप के बंधन, सांप का बंधन यानी आपत्ति रूपी बंधन जो है, दुश्मनों के चक्रव्यूह को तोड़ने की बात कहता है कि मेरे मित्र के आसपास जो दुश्मनों का चक्रव्यूह है उसे मुझे काटकर अपने मित्र को उसमें से बचाना है। कर्ण ये सारी बात कृष्ण को कहकर क्या समझाना चाहता है? यही कि वह इस आपत्ति की में समय अपने मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। हम पूरे काव्य का सारांश देखें तो हमें एक ही बात स्पष्ट रूप से कि कर्ण एक दानी पुरुष है, और इस दान के कारण वह गरीबों में अपने पास जो कुछ भी है वह उसे बांटना चाहता है। कृष्ण के द्वारा उसे राज्य की लालच दी गई है, तो इस राज्य को वह सामान्य समझता है। वह कहता है कि राज्य को प्राप्त कर थोड़े समय के लिए हंसी खुशी चकाचौंध प्राप्त हो सकता है, पर यह सब कुछ हमें यही छोड़कर जाना है, हमें अपने साथ कुछ ले जाना नहीं है। और वे कहता है कि मेरे जैसे मनुष्य कभी सोने का भार न सह सकते हैं, और न उसे ऐसे सोने और राज्य की उसे लालच है। वे तो धन को बिखरा देना यानी गरीबों में बांट देना चाहता है। धन है ही इसके लिए, परोपकार के लिए है, और रतन भी यदि उसके पास है तो मूल्यवान रत्नों को भी वह बांट देना चाहता है। उससे इस संसार से कुछ भी ले जाने की इच्छा नहीं है, वह तो अपने हृदय का दान देना चाहता है। और कहता है कि महलों के सुवर्ण शिखर पर, सोने के शिखर पर कबूतर ही निवास स्थान कर सकता है। मैं एक गरुड़ पक्षी हूं, और गरुड़ जो है वह कभी महलों में निवास स्थान नहीं करता है, और न तो वह कंचन का भार सह सकता है,
गरुड़ पक्षी का निवास स्थान तो पहाड़ों की फटी दरारों में है। वह वहीं रहता है और सुख समृद्धि का गुलाम बनकर मनुष्य हमेशा निर्बल हो जाता है। उसका तेज हरण हो जाता है। राजपाट, राज मुकुट, मणिमय आसन प्राप्त कर मनुष्य का तेज हरण हो जाए। यदि मनुष्य धन दौलत के लिए ललचाता भी है तो वह मनुष्य को नष्ट कर देने वाली बात है कि उसकी लालच में आए तो वह सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यदि मनुष्य चांदनी की शीतलता और पुष्प की छाया में पलकर रहता भी है तो सुंदर और कोमल बन भी जाए, परंतु अमृत रूपी यानी कि कष्ट जो है, वह वेदना जो है, वह सहता नहीं है। आंधी, तूफान, धूप में जब तक जीवन बीताता नहीं है तब तक मनुष्य मनुष्य नहीं कहलाता। वह विघ्नों को सहता नहीं है, विघ्नों को पार नहीं करता तो मनुष्य मनुष्य नहीं कहलाता। गरुड़ जैसा पक्षी जो है वह वर्षा की तीव्र आंधी में उड़ान भर सकता है। वह चट्टानों का पानी पीकर आगे बढ़ता है और आकाश उसका निवास स्थान है। उसका भोजन जो है वह विषधारी सांप है और इस विषधारी सांप के बंधनों को छुड़ाने का काम जिस प्रकार गरुड़ कर सकता है, उसी प्रकार दुर्योधन पर आई हुई आपत्ति रूपी आहीपास को उसे ही काटना है। और इसीलिए वह कृष्ण को कहता है कि मैं पक्षीराज गरुड़ हूं, मेरे सिर पर मुझे किसी भी प्रकार का ताज नहीं चाहिए। दुर्योधन पर जो घोर आपत्ति आई हुई है उस आपत्ति से मुझे ही उसे छुड़ाना है और इसीलिए युद्ध क्षेत्र में जाकर मुझे दुर्योधन के दुश्मनों को मार गिराना है और उसे मुक्त कराना है इस नागपाश से, उसे काट कर दूर कर देना है। ऐसे इस काव्य में कर्ण ने अपने मित्र भाव को प्रकट किया है और अपने दान और त्याग की बात को यहाँ उसने बताई है। अस्तु।